बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मेरे जहन में जो ख़दशात चल रहे थे, जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, वो फाइनली पूरी हो गई हैं। मतलब मुझे उम्मीद थी, जब सितारा ने अपने वीडियो के टाइटल पर कौसर का नाम लिखा था, मुझे उम्मीद थी कि अब कोई ना कोई ड्रामा होगा, अब कोई ना कोई रोला ज़रूर पड़ेगा, कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर आएगा। लेकिन वो इस तरह का आएगा, मुझे आइडिया नहीं था कि जो है वो ये बाकायदा हॉस्पिटल तक का ड्रामा किया जाएगा, हॉस्पिटल तक मामला पहुँच जाएंगे। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। ठीक है, तो बहरहाल जी, आप सब लोगों ने देख ली होगी, मलिक आसम ने जो वीडियो अपलोड की है, जो रिएक्शन उसने बनाया है, वो आप सब ने देख लिया होगा। अभी उसकी वीडियो को अपलोड हुए कोई आई थिंक 20-25 मिनट हुए थे, मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे कि आज़म भाई जब वो मलिक आसम ने वीडियो बनाई है, आप ज़रा जाके चेक कीजिए और फिर जो है उस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन जो मैंने थोड़ा सा टाइम खुद ही दिया है कि एक दफ़ा लोग देख लें, लोगों को पता चल जाए कि उसने क्या क्या बातें की हैं, एग्जैक्ट मैटर क्या है, क्या मामला है, फिर उसके बाद जो है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, अब ना हालात बहुत कशीदा लग रहे हैं। मतलब ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, मुझे अब हालात कशीदा लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इन लोगों ने ना बहन बसानी है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह के ये ड्रामे कर रहे हैं, शायद इनको ये लगता है कि इस तरह करके ये ब्लैकमेल कर लेंगे, इस तरह करके ये इमोशनल ब्लैकमेल कर लेंगे या फिर प्रेशराइज कर लेंगे, तो इनको ये गलतफहमी है। इस तरह करके ये इससे भी ज़्यादा साजिद की नज़रों में अपनी वैल्यू ख़त्म कर लेंगे, ये इससे भी ज़्यादा साजिद की नज़रों में गिर जाएंगे। और फिर एट द एंड ये होगा कि अभी तो चलो ये वीडियो बना रहे हैं तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वीडियो बनाएंगे तो लोग रिएक्ट भी नहीं करेंगे, लोग वैल्यू ही नहीं देंगे। साजिद ने तो क्या ही वैल्यू देनी, और क्या ही उसने आकर रिस्पॉन्स करना, और क्या ही उसने आकर जो है वो इनकी बहन को लेके जाना। मुझे नहीं लगता कि फिर वो इस पर रिएक्ट भी करेगा, इस पर गौर भी करेगा। ठीक है, तो ये अपने लिए दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं, अपने लिए ये रास्ते खुद महदूद कर रहे हैं। क्योंकि देखें, मैं आता हूँ उस तरफ भी आता हूँ, जो उसने बातें की हैं मैं उस तरफ भी आता हूँ, इसको रिस्पॉन्स भी करेंगे, इसको जवाब भी देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह, मैं उस तरफ भी आता हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको तज्ज़िया कर दूँ। देखिए, होता ये है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इनको मैंने ये बात बार बार कही है कि जब इन्होंने अपनी बहन साजिद के साथ ब्याही थी, इनको बड़ी अच्छी तरह से इस बात का आइडिया था कि भाई उस बंदे की ज़िंदगी में पहले से एक औरत है, ना सिर्फ औरत है बल्कि उसके बच्चे भी हैं, उसकी एक चलती हुई लाइफ है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन चल रहा है। जब इन्होंने अपनी बहन उसके हवाले की थी, उसके निकाह में दी थी, इनको बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ पता था। और वो खातून, वो औरत जो शादी करके उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसने अपनी जगह बनानी थी। ठीक है, अब उसने साजिद के दिल में तो बेशक अपनी जगह बनाई और काफ़ी ज़्यादा ही बना ली। मतलब जो है वो काफ़ी दुख देखने पड़े साजिद की पहली वाइफ को, सितारा को, इस बंदी की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे मामलात, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ, बहुत दफ़ा उन सारी चीज़ों में उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई लेन देन नहीं था, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। साजिद के दिल में तो ठीक ठाक जगह बना ली, लेकिन एक सर्कल में जहाँ पर इसने एडजस्ट होना था वहाँ पर नहीं हुई। देखिए, जहाँ पर साजिद के दिल में इसने ज़्यादा जगह बनाई, वहाँ पर साजिद के सर पे जिम्मेदारियों का बोझ भी था। ठीक है, मतलब सितारा के बच्चे, वो जिम्मेदारियाँ भी थी उसके सर पे। तो जहाँ पे उसके दिल में उसकी मोहब्बत थी, उसने उसकी जिम्मेदारियों को भी साथ लेकर चलना था। साजिद अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला बंदा नहीं है, ये आप सबको पता है, आप सब देखते हैं। ठीक है, कोताही हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। ठीक है, ये उसकी खासियत है। तो अब जो है वो, अब ये लोग, इनको शायद ये लगा कि अब जो है वो हमने साजिद के दिल में इतना ज़्यादा घर कर लिया है, इतना जो है वो उसको अपना बना लिया है कि अब जो है वो हम छोड़ छाड़ कर जाएंगे और जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारा पीछे भागता हुआ आएगा और अपनी इस्लामाबाद वाली फैमिली को छोड़ देगा और परमानेंटली हमारे साथ रहना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये इनकी गलतफहमी है, ये खामख्याली है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह साजिद के दिल में तो बनाई है, लेकिन ये उस सर्कल में फ़िट नहीं हुई जहाँ पर इसे होना था। ठीक है, तो ये इन मोहतरमा की अपनी गलती है। यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि अब मुझे ये मामला मज़ीद ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे मामला डिवोर्स तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया है, जो इन्होंने स्टार्ट कर लिया है, अब मुझे ये मामला मज़ीद
ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं नाज़रीन क्या होता है क्या नहीं होता आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में सब चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। बहरहाल अभी के लिए हम ज़रा इसकी बातें सुनते हैं, उस पर बात करते हैं। कहते हैं जी, साजिद भाई से माज़रत करना चाहूँगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में फिर से आ रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मुझे आना पड़ा है। आपने मना किया था कि हमारी पर्सनल लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा साइड पर जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आसम, मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम कौसर के बाप हो? क्या तुम कौसर के साजिद के ससुर हो? कौन हो तुम? Who the hell are you? तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या तुम रिश्ते में कौसर से छोटे नहीं हो, छोटे भाई नहीं हो कौसर के? क्या तुम रिश्ते में, और उम्र में तो ज़हरा हो ही छोटे साजिद से, लेकिन क्या तुम रिश्ते में भी साजिद से छोटे नहीं हो? तुम किस हैसियत से, किस अथॉरिटी से ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा बनता ही नहीं है। जहाँ पर तुम सितारा को ये कहते हो कि आपका ये करना नहीं बनता, आपका वो करना नहीं बनता, तो सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि तुम्हारा ये करना बनता है जो तुम कर रहे हो। हाँ ठीक है, साजिद तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा, हाँ ठीक है, साजिद कयूम साहब का फ़ोन ना उठा रहा होगा, जो भी मैटर हो जाए, मैं अंदर की बातें नहीं जानता, लेकिन क्या ये बात कयूम को, अंकल कयूम को नहीं करनी चाहिए? साजिद से गिला शिकवा करना या साजिद को समझाना या साजिद से जवाब मांगना, ये काम अंकल कयूम का नहीं होना चाहिए। तुम किस हैसियत से यहाँ पर आकर शोर शराबा और ये रोला डाल रहे हो? सबसे पहले तो सवाल ये बनता है, बाकी सारी बातें बाद में। सबसे पहले हम बुनियाद को पकड़ेंगे। एक काम को गलत तरीके से किया जा रहा है, आप उस काम को सही किस तरह से कह सकते हैं? सही काम को गलत तरीके से किया ही नहीं जा सकता, वो ओवरऑल काम ही गलत हो जाता है। भाई तुम रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम ये वीडियो बनाकर साजिद को शर्म दिला रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको गैरत दिला रहे हो? या फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम तुम्हारी बहन को हक दिलवाने की कोशिश कर रहे हो? घंटा मिलेगा। इस तरह करके तुम मामलात को मजीद ख़राब कर दोगे, तुम जल्दी पर तेल का काम करोगे। तुम्हारा नहीं बनता बेटे, तुम घर में बैठो, तुम अपनी लकड़ियाँ काटो, तुम्हारा जो बनता है तुम वो करो। तुम्हारा इस मामले में आना नहीं बनता। यही वजह थी साजिद ने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम्हें समझाए कौन? क्यों? क्योंकि तुम तो खुद अब्बाजी बन के बैठ गए हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ज्यादा दाइयां मिलके ना केस खराब कर देती थी बेटा। तुम भी हो, तुम्हारा अब्बा भी है, ज़ारा तुम्हारी अम्मा भी होगी, ठीक है, कौसर भी है, तो सारे मिलकर जब इस मामले के पीछे लगोगे, तुम सोशल मीडिया का महाल संभालोगे, तुम्हारा अब्बा वैसे ख़ानदान का महाल संभालेगा, तुम्हारी अम्मा औरतों की पॉलिटिक्स संभालेगी, तो ज़्यादा दाइयाँ मिलके ना केस ख़राब कर देती होती हैं। मैंने इसी वजह से कहा ये मामला ख़राब होता हुआ नज़र आया, डिवोर्स की तरफ बात जाएगी। तो दाइयों को कंट्रोल में रहना चाहिए अगर केस बचाना है तो, ठीक है ना। कहता जी किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा साइड पर जा रहे हैं। तो तुम साजिद के अब्बे नहीं हो कि तुम उसे ये बताओ कि तुम साइड पर जा रहे हो या नहीं जा रहे, ठीक है ना। ये वो खुद डिसाइड करेगा या फिर तुम्हारा अब्बा उसके एहसास दिलाएगा कि वो पर्सनल लाइफ से साइड पर जा रहा है या नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से उसकी अगर पर्सनल लाइफ है तो उसे ही ये तय करना चाहिए कि वो साइड पर जा रहा है या फिर ठीक जा रहा है। ये उसी को फैसला करने का हक है। कहता इसलिए माजरत चाहता हूँ कि मुझे फिर से इधर आना पड़ा, बोलना पड़ा। तो बाजी कौसर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी आज रात, और अभी भी वो हॉस्पिटल में है। मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई बाजी कौसर हॉस्पिटल में है? हैं? मुझे ना जो है वो आज कुछ कमेंट्स मिले, लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे कि बाजी कौसर हॉस्पिटल में है। क्या आपने कोई रिपोर्ट शो करवाई अपनी वीडियो में? ठीक है, कोई आपने कोई एनी प्रूफ कि हाँ वाकई बाजी कौसर हॉस्पिटल में है? क्योंकि ये तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना कि हाँ जी फलाने के साथ ये हो गया, फलाने के साथ ये हो गया। जैसे डीडी वालों ने अगले दिन जो चौथी शादी का सोचा छोड़ दिया। कौन सा करनी है? सोशल मीडिया पे ट्रेंड ही तो चलाना है, लोगों को इमोशनल ही तो करना है। तो कोई प्रूफ कि हाँ भी बाकी बाजी कौसर कहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी रीड किए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। ज़रा सबको पता था कि अब साजिद वापस आया है और अब इन लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है,
तो सितारा ने अपनी वीडियो में भी ये बात कही कि भाई हर दफ़ा मैक्सिमम टाइम तो कौसर की वजह से ही मेरी एनिवर्सरी डैमेज हुई है, ख़राब हुई है, एनिवर्सरी का प्रोग्राम ख़राब हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो इस दफ़ा वो तो नहीं कर पाए, तो अब जो है ये करके ही रंग में भंग डाल दिया जाए, यही करके उसकी एनिवर्सरी ख़राब कर दी जाए, क्या ख्याल है? तो ये तो हो भी बड़ी आसानी से जाना है, हमने तो सिर्फ एक वीडियो बनानी है, रंग में भंग डल जाना है, हर तरफ शोर शराबा हो जाना है, लोगों ने खुद ही जाकर, इनको ये लगता है असल में हुआ क्या, मैं आपको केस समझा देता हूँ कि असल में इन लोगों को गलतफहमी कैसे हुई। देखिए ये लोग, इनकी कोशिश तो थी थोड़ा सा ना डिटेल से समझने की कोशिश करें, थोड़ा डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें। साजिद को इमरजेंसी वहाँ से बुलाना, वो सहेलियों के कपड़े निकालने के बहाने या वट जो भी टोपी करवाई हो वहाँ से बुलाना, बाकी तो इसके अलावा और साजिद ने कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं शो करवाया ना, क्योंकि इनको पता था कि भाई 15 दिसंबर को इनकी एनिवर्सरी है। ज़ाहिर इनको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा, साजिद को याद हो ना हो, कौसर को लाजमी याद होगा, ठीक है। तो उसी सिलसिले में अर्जेंट वहाँ से बुलाना, मकसद था कि चलो अब वो आएगा तो 1-2 दिन तो हमारे पास स्टे करेगा ही ना, ज़ाहिर अब नहीं तो नॉर्मल सी बात है कि भाई इतना लंबा सफ़र है, यहाँ पर एक बीवी भी है, उससे मिले बगैर चले जाना तो वैसे मुनासिब नहीं है, तो आएगा चलो 1-2 दिन यहाँ पर स्टे करेगा, इनकी एनिवर्सरी का टाइम गुजर गया तो हमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। साजिद की एनिवर्सरी पे, सितारा की एनिवर्सरी पे वो यहाँ पर हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगा तो सितारा की एनिवर्सरी ख़राब हो जाएगी, वो खुश नहीं हो पाएंगे। ये नॉर्मल है, मतलब ये सोतनों में ऐसा होता है, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे को खुश ना देख पाना, ये नॉर्मल सी बात है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इनका प्लान था, लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, सोशल मीडिया पर सब लोगों ने रिएक्शंस बनाना शुरू कर दिए, पब्लिक ने साजिद को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, साजिद शायद खौफज़दा हो गया, तो साजिद क्विकली वापस गया, ठीक है। वापस जाकर उसने वीडियो भी बनाई कि भाई ऐसा है कि मुझे पता था मेरी 15 दिसंबर को एनिवर्सरी है, ठीक है, तो मैं 15 दिसंबर को वापस आ गया हूँ, हमारे रिवाज के मुताबिक 13, 14, 15 मतलब मेहंदी, बारात, वलीमा और फिर जो है वो ये ऐसे ऐसे होता है, 15 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी बनती है तो हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। सितारा की वीडियो भी आगे उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली है। तो अब चूँकि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हुई, साजिद को यहाँ पर रोक एनिवर्सरी डिले करवाने में या फिर ज़ाया करवाने में वो कामयाब नहीं हुई, तो अब ये एक नया पैंतरा है एनिवर्सरी को ख़राब करने का। देखिए मुझे तो ये लगता है पब्लिक भी इसी तरह की कमेंट कर रही है, ठीक है, बस किसी ना किसी तरह से रंग में भंग डालना है, मामला को ख़राब करना है। बाकी अगर आप वाकई वो गई है हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तो डॉक्टर का कोई होगा, कोई पर्ची शर्ची हॉस्पिटल के तो ज़्यादा इस तरह की बहुत सारी होती है ना, बाकायदा डेट भी मेंशन होती है, सारा कुछ होता है, बाकायदा जो है वो नुस्खा शुस्खा सारा कुछ। इस पर यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अपनी कम्युनिटी पर शेयर कर सकते हो, आप इसे अपनी वीडियो में लगा सकते हो, इससे वाकई वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भी वाकई वो हॉस्पिटल गई थी, और ये भी समझ में आ जाएगी कि वो क्यों हॉस्पिटल गई थी, ठीक है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा, बहुत वाज़ेह हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठकर वीडियो बनाकर प्रेशराइज करने से, जो है वो ब्लैकमेल करने से, इमोशनल करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बाकायदा एविडेंस लेके आते और फिर जो है वो बात करते। फर्स्ट ऑफ ऑल अब 2 चीज़ें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बात करना बनता नहीं है, क्योंकि आप छोटे हो, रिश्ते में कौसर से भी छोटे हो, मतलब कौसर के छोटे भाई हो, रिश्ते में भी कौसर से छोटे हो, रिश्ते में साजिद से भी छोटे हो, उम्र में भी कौसर से साजिद से छोटे हो, सबसे छोटे हो, आप उनके अब्बा जी नहीं हो। सो आपका ये समझाना, ये बताना, ये मैसेज देना आपका बनता नहीं है। आप खाम खा दायरे में फ़िट होने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बनता नहीं है। दूसरी बात, ये आपका ड्रामा हो सकता है क्योंकि आपने किसी भी एविडेंस के बगैर बात की है। ये आपका ड्रामा हो सकता है सिर्फ उनकी एनिवर्सरी, उनका फंक्शन, उनका ये प्रोग्राम कैंसिल करवाने के लिए, या फिर उनको जो है वो उनका प्रोग्राम ख़राब करने के लिए, उनकी खुशी ख़राब करने के लिए, उनके रंग में भंग डालने के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर कहते हैं जी पीछे घर वाले बहुत परेशान हैं, इब्राहिम अलग से रो रहा है और मैं यहाँ पे अलग से परेशान हूँ, मैं जा नहीं सकता। यार मुझे एक बात बताओ, तुम जा नहीं सकते लेकिन तुम वीडियो बना सकते हो, है ना, मतलब तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। मतलब क्या, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन इतना ज़रूरी है, इतना अहम है तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन के तुम उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई करने के लिए आ गए हो, पूरी दुनिया के साथ जंग करने के लिए आ गए हो, अपने जीजा जी को भी ललकारने के लिए आ गए हो, उसको भी धमकाने के लिए या फिर वटेवर, वो सारा कुछ करने के लिए तुम आ गए हो, तुम्हारे पास टाइम भी है, ठीक है, तुम्हारे पास इतना दिमाग भी है और तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन बहुत अहमियत भी रखते हैं कि तुम ये सारा कुछ करके आ गए हो, लेकिन उसके लिए काम नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब है कि काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन से। अगर काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर यहाँ पर जाक मार रहे हो, तो फिर अपना काम करो जाकर। ये सब कुछ करने की बजाय तुम्हें तो तुम्हारी बहन के साथ होना चाहिए था। अगर तुम इतने ही परेशान हो, वाकई तुम परेशान हो, तो तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ होना चाहिए था हॉस्पिटल में।
तो उसके लिए भागदौड़ कर रहे होते, उसके लिए पर्चियाँ बनवा रहे होते, उसके लिए नर्सों के पीछे भाग रहे होते, जैसे वो रिएक्शन वालियों के पीछे भागते हो, तो तुम वो दूसरी जो है वो इनकी सपोर्टर जो है वो, ठीक है, तो उनके पीछे भागते हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए था, नर्सों के पीछे भागना चाहिए था। तुम जब यहाँ पर बैठकर रिएक्शन दे रहे हो, तो इससे तो ज़ाहिर है यही लगता है कि ये सब कुछ टोपी ड्रामा है जो तुम लोग कर रहे हो, सिर्फ उसकी एनिवर्सरी ख़राब करने के लिए, सिर्फ रंग में भंग डालने के लिए। कहते मेरी मजबूरी है, मैं काम कर रहा हूँ। मौसन भाई भी फ़ोन करता रहा, मौसन जो कि मेरा छोटा भाई है, आगे से फ़ोन नहीं उठाया गया। मैं भी फ़ोन करता रहा हूँ, मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला गया, वैसे ही अच्छी खबर है, लेकिन तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला गया, ये तुम्हें इस बात का खुद आइडिया होना चाहिए कि जब एक बंदा हो ही बेदीद, जिस बंदे को दीद ही ना हो, बदतमीज़ हो, तो उसके साथ और क्या ही किया जाना चाहिए। भाई तुम खामखा ये फड्डे डालने की कोशिश कर रहे हो, फफे कुतनी आंटी बन रहे हो, खामखा लड़ाइयाँ करवाने वाली आंटी, तुम वो वाला किरदार अदा कर रहे हो, तो तुम्हारा बनता नहीं है। दो बड़ों में छोटे नहीं आते होते। तुम्हारे बाप का काम है वो बोले, साजिद से बात करें, उसे समझाना है, बुझाना है, अप डाउन वट जो भी करना है, या उसे बुलाना है, जो भी करना है, ठीक है। आमतौर पर तो ये होता है देहातों में, विलेजेस में, और मेरे ख्याल से शायद शहरों में भी अभी यही होता यही है कि अगर कोई इस तरह का मामला हो, कोई मामला अप डाउन हो, कोई डिस्टर्बेंस हो, रिश्ते में थोड़ी दरारें आ रही हों, तो बड़े इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े इंटरफेयर करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, ठीक है। बड़े पहले छोटों से बात करते हैं, अगर वो ना माने फिर बड़ों से बात करते हैं कि देखिए जी, आप जो हमने आपके बेटे को अपनी बेटी दी थी, ठीक है, आपकी शमूलियत थी उस वक्त, आपने जो है वो सरबराह के तौर पर शिरकत की थी, ठीक है, तो हम जो है वो आपसे बात कर रहे हैं, देखो आपका बेटा हमारी बेटी के साथ ये कर रहा है। ये तरीक़ाकार होता है, ये चैनल इस्तेमाल होता है, ना कि सोशल मीडिया पे आके बताया जाता है कि जी मेरी बहन बीमार हो गई है, साजिद उसको जो है वो टाइम नहीं दे रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ऐसे है वैसे तो ये सब कुछ करना, तो ये तो बेवकूफ़ाना और फजूल सा काम है। तो फिर वो तुम्हें ब्लॉक ना करें और फिर क्या करें, भाई तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, तो इस वजह से उन्होंने तुम्हें ब्लॉक किया है। कहते हैं हमारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, और बाजी कौसर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तकरीबन 10 बजे, तकरीबन अभी 10 बजे हैं। मैंने मगरिब को कॉल की थी, तो अब्बू ने बताया बाजी कौसर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, और पहले इब्राहिम की तबीयत सही नहीं थी, और अब बाजी कौसर की तबीयत भी सही नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। ये बात जो है वो इसने कोई मेरे ख्याल 250 बार कहा, बाजी कौसर की तबीयत ठीक नहीं हुई हॉस्पिटल में, बाजी कौसर की तबीयत ठीक नहीं हुई हॉस्पिटल में। कुछ 250 दफ़ा इसने एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रहे हो। हाँ ठीक है, लग गया पता यार। पिछले 15 दिन से साजिद भाई की कॉल नहीं आ रही, और कोई फ़ोन नहीं किया उसने। अब गांव में आए हैं, चक्कर लगा के वापस चले गए हैं, वहाँ पर भी कॉल नहीं की, और ना ही गए हैं, और ना ही इब्राहिम को मिलने गया है। वहाँ पर नहीं जा सकता था तो उनको बुला लेता, कहीं लियाकतपुर में मिल लेता, और अभी बाजी कौसर की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। तो मैंने बताना था, क्योंकि हमारे फ़ोन नहीं उठाए जा रहे, और ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, और आपको बताना लाजमी था, क्योंकि वो भी आपकी फ़ैमिली है। तो अपनी पर्सनल लाइफ को साथ लेके चलें, मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, ठीक है। और दूसरी बात, आप सबने टाइटल देखा होगा, तो सितारा बाजी की वजह से बाजी कौसर की तबीयत ख़राब हुई है। ये है जो सबसे बड़ी चवल इसने मारी है इस रिएक्शन में, इस वीडियो में। ये सबसे बड़ी चवल है जो इसने मारी है। हाउ, कैसे? क्या तुमने वो वीडियो देखी जो सितारा ने बनाई है, जिसके टाइटल पर लिखा था कि मेरी कौसर की लड़ाई? क्या तुमने वो वीडियो देखी है, या सिर्फ टाइटल देखकर वीडियो बनाने आ गए हो? वीडियो तो एक दफ़ा देख लेते। उसने ये तो नहीं कहा कि मेरी कौसर के साथ लड़ाई हुई है। उसने सिर्फ एक स्टोरी सुनाई है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है, मतलब माजी में ये सब कुछ होता रहा है, इतनी सी बात है, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। उसने भी ऐसा ही कहा था कि भाई नॉर्मली सौतनों में लड़ाइयाँ होती हैं, और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया था, इनफैक्ट मैंने ये फ़ैसला किया था, मैंने ये सोचा था कि अब हम दोबारा फ़ेस टू फेस कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक। देखा जाए तो उसने वाकई मामलात को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश की है। देखा जाए तो डे वन से ही, जब से ये कौसर उसकी ज़िंदगी में आई है, ज़हरा तकलीफ़ तो होती हैं। ज़हरा खातून की ज़िंदगी में उसके सौतन के तौर पर कोई दूसरी औरत आ जाए तो उसको तकलीफ़ तो होगी, उसको बर्दाश्त करने में मुश्किल तो होगी। आपको आपकी बहन कौसर की तबीयत की ख़राबी तो नज़र आ रही है। आपकी बहन कौसर ने जो उसको तकलीफ़ें दी हैं, जो उसको दुख दिया है, वो आपने कभी बैठ कर सोचा है?
आप साजिद को तो कहते हैं कि ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो, तो क्या कभी आप लोगों ने ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा है? अगर अपनी बहन को उसके निकाह में देने से पहले एक दफ़ा आप ठंडे दिमाग से बैठकर सोच लेते तो शायद आज आपको साजिद को ये ना बोलना पड़ता कि बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि ये नौबत ही नहीं आनी थी, ये मामला तो यहाँ तक पहुँचने ही नहीं थे। ना आपकी बहन ने हॉस्पिटल जाना था बीपी हाई होने की वजह से, कुछ भी नहीं होना था अगर आपने उस वक्त बैठकर ठंडे दिमाग से सोचा होता। उस वक्त तो आपको लगता था कि भाई बस ठीक है, अब हमने जो है वो इस बंदे पर काबू पा लेना है, हमने जो है वो एक अपनी हमने अपनी बेटी उसके हवाले कर देनी है, तो उसके निकाह में दे देनी है, ज़रा 6 महीने साल लग रहे हैं तो ये उन सबको छोड़ छाड़ कर हमारे पास आ जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसा है क्या ऐसा है क्या जो आपने जो है वो उसे छीनने की कोशिश की। खाम खा एक अच्छे खासे चलते हुए हंसते बसते घर में आप लोगों ने दरार डालने की कोशिश की है, और अब आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर उनकी ज़िंदगी को अजाब बनाने की कोशिश कर रहे हो। भाई मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप साजिद से क्यों कुछ बोल रहे हैं या साजिद से क्यों, मेरा उस बात से कोई सरोकार नहीं है, ना मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। वो आपका दामाद है, आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है, आप जाने वो जाने। लेकिन मुझे सिर्फ ये कंसर्न है कि भाई ये आपने चैनल गलत यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। क़य्यूम साहब, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बेटे ने ये गलत हरकत की है। आप 10 बंदों में बैठेंगे, वो भी यही कहेंगे कि आपके बेटे ने ये गलत हरकत की है। यूँ शरेआम सोशल मीडिया पर आकर रोला डालकर आपके बेटे ने गलत हरकत की है, सब लोग आपको यही कहेंगे। होना ये चाहिए था कि आप इनिशिएटिव लेते, आप साजिद को कॉल करते। साजिद अगर आपकी कॉल्स ना उठाता, बार बार आपके कॉल करने पे वो उसमें आपको रिस्पॉन्स ना करता, फिर आप साजिद के अब्बे से बात करते। आप लोगों का लेन देन सिर्फ साजिद तक है। ये बात आप लोगों को कौन समझाए और कितनी दफ़ा समझाया है? आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती? आप लोगों का लेन देन सिर्फ साजिद तक है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बेटी साजिद को दी है। साजिद के अब्बे से कॉल पे बात करके आप लोगों ने ये कहना था कि भाई साजिद हम लोगों की बात नहीं सुन रहा, 15 दिन से उसने हमसे रब्ता नहीं किया, वो हमारी बेटी से नहीं मिला, अलम गलम वटेवर जो भी आप लोग बात करते, वो था सही चैनल। वहाँ से आपके मामला ठीक होने थे, ना कि यूँ सोशल मीडिया पर आकर रोला डालने से। समझ रहे मेरी बात? कहता जी कौसर की तबीयत आपकी वजह से ख़राब हुई है, पहले 4 साल से यही होता आ रहा है, छोटे छोटे झगड़े ऐसी बातें। अब देखें आपकी एनिवर्सरी है, आपकी सालगिरह है, जो भी खुशियाँ मनाएं, जो भी आप करें, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जैसे भी करें, अपनी पर्सनल लाइफ से बाजी कौसर को साइड पर कर दिया है। देखें ये सितारा ने नहीं किया भाई, ये सितारा ने नहीं किया, ये तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है और ये तुम खामखा चबले मार रहे हो। ना कोई बात का सर है ना कोई पैर है। अगर फ़र्ज़ किया पर्सनल लाइफ से कौसर को दूर किया भी है तो साजिद ने किया है, साजिद से बात करनी चाहिए ना कि कौसर से, और वो भी आपके अब्बे को करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ ठीक है। दूसरा, आप तो साजिद को कहने का हक़ नहीं रखते, सितारा को किस हैसियत से तुम ये बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें बिल्कुल भी हया नहीं आई? 4 साल से आपकी बहन उसी का दिया हुआ खा रही है, मतलब उसी वही ज़रिया बनी हुई है। आपका बहनोई जिसको आपने अपनी बहन दी है वो तो कमाते ही नहीं है, वो तो प्रॉपर काम ही नहीं करता। वो तो पिछले दिन भी रो रहा था कि भाई मेरी जिम्मेदारी इतनी, मुझसे वीडियो पर नहीं बनती। क्या कोई उसका अलग से बिजनेस है? क्या उसको अलग ज़मीनों से कहीं से पैसे आते हैं, या कोई अलग से वो नौकरी शोकरी करता है, कुछ करता है? आपका बहनोई तो ऐसा कमाता ही नहीं है। तो आपकी बहन जो पिछले 4 साल से अयाशियों वाली लाइफ गुजार रही है, कभी कराची में कभी इस्लामाबाद में, तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जिस बंदे ने आपकी बहन को जो है वो पिछले 4 साल से लगभग फूलों की तरह रखा हुआ है, आप उस बंदी को ये कह रहे हैं कि आपकी बहन उसकी वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गई है। तो भाई बात यह है कि आपकी बहन अगर हॉस्पिटल में जाने तक नौबत आ गई तो आपकी बहन उसकी ज़िंदगी में गई ही क्यों थी? बहुत ही एहसान फरामोश हो। अगले दिन जो है वो सितारा की अम्मा, ये सारे साजिद भी हो गए, ये व्लॉग में किसी नमक की बात कर रहे थे, नमक शमक डिस्कस कर रहे थे। ये है वो नमक हरामी, ये है असल में जिसने नमक खाया हरामी की है। ऐसे होती है नमक हरामी। खैर, फिर कहता जी गांव में छोड़ दिया गया खुशी से या जैसे भी, वो आपके जहन में है और आपके दिल में है। आपके दिल में क्या है ये तो मतलब आप सभी जानते हैं। और अपनी एनिवर्सरी मनाएं, अपनी सालगिरह मनाएं, जो भी आप लोग करें। ये बाजी कौसर की वजह से तो आपकी एनिवर्सरी कैंसिल नहीं हुई, ना ही कभी होगी। मुझे पता है कि आप मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे।
अभी चलो कैंसर तो नहीं हुई, अभी चलो कैंसर तो नहीं हुई, बड़ा रंग में भंग ज़रूर आपने भी डाल दिया, आपकी बाजी कौसर ने भी डाल दिया है ये हॉस्पिटल वाला ड्रामा करके, ठीक है। तो और क्या कैंसर होनी है, अगर अभी तक ना हुई होती तो कैंसर तो हो ही जानी थी, ज़ाहिर है भाई। किसी की खुशी को ख़राब करने के लिए कौन सा उसके जो है तंबू कनाते गिराने होती हैं, कौन सा उसका मैरिज हॉल कैंसिल करवाना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इस तरह हल्की किसी एक चुल मारनी होती है कि वो खुश ना हो पाए, उसके सारे मूड की माँ बहन हो जाए, बस इतना ही तो करना होता है। वो आपने कर दिया और ठोक बजा के कर दिया। आपकी नज़र में भाई साहब वो लड़ाई ना होगी जो 4 साल जो पहले की जो बात चल रही है कि वो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई, आपकी नज़र में शायद वो लड़ाई ना होगी, लेकिन अगर आपकी बहन ने हल्की सी भी जो है वो कोई भी हल्की सी भी बात कर दी हो, जलाने वाली, तकलीफ़ देने वाली कोई हल्की सी भी बात कर दी हो, तो अगले बंदी का तो दिल जो है वो जल ही जाना है भाई। जिसके हक पे डाका डाला है, जिसे उसका हस्बैंड छीना है, जिसकी ज़िंदगी से खुशियों का बेड़ा गर्क किया है, उसके लिए कोई हल्की सी बात भी कर दोगे तो वो तो वैसे जल बुन जाएगी। उसको क्या खाक एनिवर्सरी मनाने का दिल करेगा? आपको तो यही लगेगा कि कोई लड़ाई नहीं हुई। खैर, कहते हैं जी तो अब ये बंद कर दें, ये कब तक चलेगा और कितने साल चलेगा, आपकी वजह से ये सब हो रहा है और आगे कितने तक चलेगा। आपकी बातें ये 4 साल से चलती हुई आ रही हैं, शुरुआत आपसे ही होती है, आप बाजी के ऊपर आके बातें करती हैं तो फिर उसको गालियां पड़ती हैं, तो ये सब प्लीज़ बंद कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। आपकी ही वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। आपकी वीडियो जो अभी आई है, आपने लिख दिया कि मेरी और कौसर की लड़ाई, आपकी कब लड़ाई हुई थी? ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। पहले भी काफ़ी बातें उसने अपने दिल में रखी हुई थी और आपकी अब वाली बातों को लेकर उसका BP हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो और उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। भाई साहब 100 बातों की एक बात है, जब आप लोगों ने कुछ हमारी गलतियाँ ऐसी होती हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनका खमियाजा हमें सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है, ठीक है। ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था, इनफैक्ट यकीनन सोचा ही होगा। अगर जो है वो आप लोग ये कोई इतना जो है वो क्या कहते होते हैं कि बेकार फ़ैसला तो नहीं होता कि जो आप अपनी बेटी किसी को दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, तो बिना सोचे समझे तो कोई भी नहीं देता ना। यकीन आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ सोचा समझा ही होगा। तो भाई जब आप लोगों ने अपनी बेटी उसके अक़द में दी थी, उसके निकाह में दी थी, आपको उस वक्त सोचना चाहिए था कि भाई ये किसी की सौतन बनने वाली है। सौतनों का रिश्ता कैसा होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका अब्बा इस बात को जानता हो कि सौतनों का रिश्ता कैसा होता है, ठीक है। आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि अब ये किसी की सौतन बनेगी, अब ये किसी के घर में जाके आग लगाएगी, किसी की खुशियों को ख़राब करेगी, तो उससे कोई अगला बंदा इसके गले में फूलों के हार तो डालेगा नहीं। अगला बंदा सारी ज़िंदगी उसको माँ बना के तो रखेगा कि नहीं बस ठीक है, अभी जो है वो ये मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में नई आई है तो अब से ये मेरी अम्मा ठहरी, तो वो उसको माँ बना के तो नहीं ना रखेगी। ये तो अब जो अगर 3-4 साल से पिछले 3-4 साल से वो इसको जो बिठा के खिला रही है, तो ये उसकी आला ज़रफ़ी है, ये उसका बड़ापन है, बड़ा दिल है कि अगर वो खिला रही है। तो अगर वो ना खिलाती तो मतलब उसका तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी ही नहीं है। ये ज़िम्मेदारी तो उसकी थी जिसके सर पे आपने उसको बांधा था। अब जो है वो अब आप जो सोशल मीडिया पे आकर जो है वो सितारा को रगड़ रहे हो, उससे जो है वो उसको टॉन्ट मार रहे हो, या फिर उसको जो है वो ये वाली बकवासियात कर रहे हो, तो आपका उससे तो करना बनता ही नहीं है। आपके अब्बे का बनता है साजिद से बात करना या साजिद के बाप से बात करना। ये फजूल हरकतें, ये जो आप चवले मार रहे हो, इससे क्या लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? अभी उसने 15 दिन से फ़ोन नहीं किया, फिर वो नोटिस भेज देगा जान छुट्टी हाथ में लेकर बैठे रहना। फिर बाजी कौसर कहाँ जाएगी? हॉस्पिटल जाएगी या कहीं और जाएगी? साजिद भाई को एक पैगाम देना था कि आप मेहरबानी करें और अपनी दोनों फैमिलीज़ को और पर्सनल लाइफ को साथ लेकर चलें। आपकी मेहरबानी होगी, ज़रा बैठकर अकेले बैठकर सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। देखते हैं जी, अब ये साजिद की मर्ज़ी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कसूरवार अकेली कौसर नहीं है या इसमें अकेली कौसर की फैमिली नहीं है। इसमें कसूर साजिद का भी उतना ही है, उसको भी इश्क का भूत चढ़ा हुआ था, ठीक है। आज जो है वो आज वाले व्लॉग में ग़ालिबन ख़ुद साजिद भाई के ही अपने आज वाले व्लॉग में ये कह रहा था कि भाई शादी खाना बर्बादी, पहले 4 दिन का शौक़ होता है, उसके बाद फिर अंधेरा होता है, वही अंधेरा होता है, वही मतलब पहले भी भाई साहब अंधेरा ही समझ रहे थे और अब फिर उसी अंधेरे में है। तो भाई बात यह है कि अब गले में डोल बजाया है, जो है वो डाला है, तो अब आप ही को बजाना पड़ेगा। अब देखो भूतो, ये हैं वो लोग जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में अपना बनाया था, ये हैं वो लोग जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। आओ अब भुगतो, दो जवाब। लेट्स सी नाज़रीन क्या होता है आगे, क्या होता है इंशाल्लाह वो हम शेयर जो डिस्कस करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।